Hello guys, so now part 3 India's size and location. So now here we will discuss about the advantages of geographical location of India. So in part 1 we had discussed about basic facts and India's location, and in second we had discussed about longitude and latitude. Now we're gonna discuss about the advantages. What advantages we have, and as you know we have a good land boundary and good coastal boundary. Okay, so India has a strategic location in Southeast Asia, and India is not a landlocked country. Landlocked country हम लोग बोलते हैं जो किसी साइड से ओशन नहीं लगता, किसी साइड कोई वाटर बॉडी नहीं लगती, उस कंट्री को अपना ट्रेडिंग करने में बड़ा प्रॉब्लम रहता है। अगर उसके पास कोई ओशनिक बाउंड्री नहीं है, शिपिंग कोई पोर्ट नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम रहेगा। बट इंडिया हैड अ गुड कोस्टल लाइन। वी हैव 7,516 किलोमीटर कोस्टल लाइन। So due to this coastal line, as you know, we have western point, we have eastern point, so we have a good strategic coastal line. Okay, so India is on the national, we can say international highway of trade. अपना आप देखो, अब इंडिया यहाँ इंडिया की जो ये चाइना हो गया, ऊपर रशिया, जापान, फिलीपींस, यहाँ वियतनाम एंड थाईलैंड, इधर आता है म्यांमार, इंडोनेशिया, तो ये हमारे ईस्टर्न पार्ट में आ गए। इंडिया से ऊपर यहाँ चाइना, यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरफ अगर आप जाएंगे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आ जाएंगे। ये अरेबियन डिज़र्ट है। ओके, दिस इज़ अरेबियन पार्ट। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया यूरोप। ओके, एंड डाउन साइड ऑस्ट्रेलिया। ओके, एंड तो आप देखो इंडिया का एक जो लोकेशन है, सारे लोकेशन के अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छा लोकेशन हमारे पास है, ठीक है। वाटर बॉडी बहुत अच्छा। आप देखो हम वेस्टर्न पॉइंट से इजीली वी कैन कनेक्ट विद अफ्रीकन कंट्रीज एंड अरेबियन कंट्रीज। थ्रू ईस्टर्न पार्ट वी कैन इजीली कनेक्ट विद थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड ऑल दीज पार्ट्स। ओके, एंड through this route we can easily connect with Australia. Okay, so we have a good trading links. Okay, you can see, and we have developed major ports on Indian coastal line. You can see, देखो here अब यहाँ एक पोर्ट हमने बनाया है गुजरात में, कांडला, and our important port that this is Mumbai, and here Marmagova and Mangalore, कोचीन, तूतीकोरन एंड चेन्नई, ओके, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता। सो यू कैन सी देयर आर मैनी मेजर पोर्ट्स। अब इनमें अगर हम और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखते हैं या हिस्ट्रिकली देखें, हिस्ट्रिकली वी कैन सी मुंबई, चेन्नई, दीज आर ट्रेडिंग थ्रू ऑल ओवर वर्ल्ड एंड फ्रॉम एंशिएंट पीरियड। यू कैन दिस यहाँ मुंबई बड़े इजीली हम लोग अरेबियन पार्ट्स, अफ्रीकन पार्ट से कनेक्ट हो सकते हैं। चेन्नई है यहाँ कोलकाता है, बड़े इजीली हम इन पार्ट्स में या यहाँ इन पार्ट्स किसी भी रूट पे हम लोग इजीली अपना कनेक्ट जो है वो ले सकते हैं। ओके, दैट्स वाई इंडिया का जो ट्रेडिंग है ऑलमोस्ट 90% ऑफ फॉरेन ट्रेड हमारा ओशन के थ्रू ही रहता है। ओके, एंड वन बेनिफिट इज़ दैट दिस इज़ रेड सी। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं रेड सी, और यहाँ पर ये है मेडिटेरेनियन सी। ओके, यहाँ थोड़ा सा पार्ट कनेक्टेड है एशिया और अफ्रीका का, तो यहाँ पर एक कैनल बनाया गया है दैट इज़ स्वेज कैनल। तो यहाँ इंडिया अब इजीली रेड सी के थ्रू मेडिटेरेनियन सी होता हुआ यूरोपियन कंट्रीज से एंड अमेरिकन कंट्रीज से इजीली हम लोग अपना जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द मेजर बेनिफिट ऑफ जियोग्राफिकल कंडीशन। एंड लोअर पार्ट, एज आई टोल्ड यू, दिस इज इंडियन ओशियन, एंड ड्यू टू स्ट्रेटेजिकल पोजिशन ऑफ इंडिया दिस ओशियन गेव नेम ड्यू टू इंडिया। अभी ये जो नाम पड़ा इंडियन ओशियन, ये क्यों पड़ गया? ये इंडिया के पोजीशन की वजह से ही इसको हमने इंडियन ओशन का नाम दिया है। ओके, एंड इंडिया हैज़ कनेक्ट
their relationship, and this is not a new thing, ये कोई नई बात नहीं है. We are dealing with many countries from ancient period. बहुत लंबे टाइम से हम लोग यूरोपियन एंड अदर एशियन कंट्रीज़ के साथ अपना रिलेशनशिप बनाए रखे हुए हैं. एज यू नो इन हिस्ट्री, यू नो अबाउट सिल्क रूट. ओके, सो एंड थ्रू यू कैन से the idea of Ramayana, Upanishad, Panch story of Panchtantra, and many other literary things that has gave a positive effect on world literature. ओके, इजीली आप दुनिया में कहीं भी इंडियन लिटरेचर को देख सकते हो. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. एंड इन इंडिया यू कैन इजीली सी ग्रीक इन्फ्लुएंस, अरेबियन इन्फ्लुएंस, पर्शियन इन्फ्लुएंस. आप देखो इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनमें ग्रीक डॉम्स बनते हैं, यानी कि गुंबद बनते हैं, एंड मीनारें बनी हुई हैं. ठीक है, ये सब ये पर्शियन स्टाइल है. ओके, सो देयर आर मैनी कंट्रीज विच हैज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिया. उन्होंने भी अपने जो पॉजिटिव थिंग्स हैं वो इंडिया को दिए, इंडिया ने उनसे पॉजिटिव थिंग्स लिया, अपना दिया. तो ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हमारे चले हैं अदर पार्ट से. एंड मैनी पैसेजेस गेव अ पॉजिटिव वे टू ट्रेवलर्स. बहुत सारे ऐसे वेज हैं, पासिस हैं, जैसे कि चाइना के साथ हमारे अच्छे खासे रिलेशन रहे हैं. देयर आर मैनी ट्रेवलर्स हु केम टू इंडिया एंड they took our ideas to their country and they gave their ideas to us. उन्होंने अपने आइडियाज़, अपनी जो टेक्निक्स हैं वो इंडिया को दी, हमारी जो टेक्निक्स है वो अदर कंट्रीज़ में गए. तो ये एक ब्यूटीफुल सा जो रिलेशनशिप है बहुत लंबे पीरियड से वर्ल्ड के साथ इंडिया ने बना के रखा है. ट्रेडिंग भी इंडिया का बहुत अच्छा पोजीशन होने की वजह से हमारा जो ट्रेडिंग है दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल एंड गुड. ओके गाइज, सो दिस इज़ India size and location, and now the chapter has completed. I wish you all have got all your points. Okay, thank you guys.